राम राम दोस्तों। मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कुंडली में नवम भाव का स्वामी, जिसे नवमेश या भाग्येश भी कहते हैं। जब वो विभिन्न भावों में उपस्थित होता है तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ नाइन्थ हाउस लॉर्ड प्रेडिक्शंस थ्रू ऑल द 12 हाउसेज। नवम भाव में जो भी राशि होती है उसके स्वामी की बात यहाँ हो रही है। नवम भाव फिक्स है और नवम भाव में मेष से लेकर मीन तक कोई भी राशि हो सकती है आपके लगन के अनुसार। जैसे अगर मेष या वृश्चिक है तो उसका स्वामी मंगल होगा, धनु या मीन है तो उसका स्वामी गुरु होगा। राशि में उस राशि के जो स्वामी है उसकी चर्चा हम करेंगे कि वो जो विभिन्न 12 भावों में उपस्थित होता है तो क्या संकेत मिलते हैं। पहले नवम भाव को अगर हम समझे तो नवम भाव होता है आपके धर्म का, आपकी धार्मिक मान्यताओं का, दार्शनिक मान्यताओं का, आपकी जो दार्शनिक सोच है, जो भी आपका हायर बिलीफ सिस्टम है उसके जानकारी नवम भाव से मिलती है। धर्म के बारे में आपकी क्या सोच है इसकी जानकारी भी नवम भाव देता है। आपके क्या विचार हैं धर्म के बारे में और दार्शनिक सोच आपकी कैसी है। कानून के अक्षेत्र यानी कि लॉ के बारे में भी, नियम कानून में रहना, ये सब भी नवम भाव से देखा जाता है। जीवन जीने का जो सही तरीका होता है, राइटियस पाथ, नैतिकता, लाइफ एथिक्स, ये सब नवम भाव से देखे जाते हैं। आपकी आस्था और श्रद्धा कहाँ और कितनी है ये भी नवम भाव ही बताता है। नवम भाव से भाग्य भी देखा जाता है, लक फैक्टर, ईश्वरीय कृपा, जटिल परिस्थितियों में अनएक्सपेक्टेड मदद का मिल जाना, ये सब भी नवम भाव से देखा जाता है। फॉर्चुनेट, विपरीत परिस्थितियों में आप अपने आप को कितना भाग्यवान महसूस करते हैं ये भी नवम भाव से देखा जाता है। और जो भी चीज़ आपको मिलती है उससे कितनी आत्मा की संतुष्टि होती है ये भी नवम भाव से ही देखा जाता है। जीवन में मिलने वाले जो अच्छे अवसर होते हैं, गुड अपॉर्चुनिटीज जो भाग्य से ही मिलती हैं, वो भी नवम भाव से देखी जाती है। इसलिए जो प्रमोशंस होता है, नौकरी या व्यवसाय में फैलाव होता है, ग्रोथ, वो भी नवम भाव से देखा जाता है। जीवन में मिलने वाला जो भी मार्गदर्शन होता है, एनी टाइप ऑफ गाइडेंस, पिता या गुरु का मार्गदर्शन, ये सब भी नवम भाव से देखा जाता है। इसलिए जो काउंसलिंग का क्षेत्र होता है, एडवाइजिंग का, परामर्श सेवा, वो भी नवम भाव से देखी जाती है। इसके अलावा जो उच्च शिक्षा होती है आपकी, ग्रेजुएशन के बाद की शिक्षा, पीएचडी वगैरह, वो भी नवम भाव से देखी जाती है। और जो लंबी दूरी की यात्राएं होती हैं, विशेष करके शिक्षा या धार्मिक कारण से जो लंबी दूरी की यात्राएं होती हैं, वो नवम भाव से देखी जाती है। अब नवम भाव का जो स्वामी है वो नवम भाव की चीज़ों के रख रखाव और उनके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। अगर नवम भाव का स्वामी पहले भाव में है तो पहला भाव होता है आपका शरीर, आपका मस्तिष्क, आपकी सोच, व्यक्तित्व, आपका एटीट्यूड, माइंडसेट, आपकी आउटर अपीयरेंस, आपका दृष्टिकोण, आपका ओवरऑल स्वास्थ्य, आपकी प्रसिद्धि। पहला भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है, ये बाकी के 11 भावों और 8 घरों के फल को भोगता है। तो जब नवम भाव का स्वामी पहले भाव में आता है तो ये अपने से पंचम आता है। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आता है, ये एक बहुत मजबूत स्थिति बनाता है। धर्म व भाग्य, अच्छे मार्गदर्शन, इन सब का ग्रह जब लगन में आता है तो उस ग्रह की दशा अंतरदशा में आप जो भी मेहनत करेंगे उसका आत्मा को संतुष्टि देने वाला फल आपको मिलेगा। मेहनत से ज़्यादा फल ये ग्रह आपको दे सकता है। उस मेहनत को करने के लिए आपको अच्छा मार्गदर्शन भी मिलेगा और आपके जन्म के बाद आपके घर परिवार की तरक्की हो सकती है। आपके व्यक्तित्व पर धार्मिकता व दार्शनिकता का सीधा प्रभाव पड़ेगा। आपके घर के परिवार के जो भी संस्कार हैं, नियम कानून हैं, उनका आप अपने जीवन में सख्ती से पालन भी करेंगे। पिता व गुरु के मार्गदर्शन का गहरा प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा, रहेगा, मतलब पूरी उम्र तक। और आपके पिता से आपको धार्मिक व दार्शनिक ज्ञान मिलेगा। उच्च शिक्षा का ग्रह जब मस्तिष्क पर जाकर के बैठेगा तो कंटिन्यूअस लर्निंग, लगातार ज्ञान प्राप्ति, ये आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगा। और आप अपनी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है, शैक्षणिक योग्यता, उसमें लगातार सुधार करते रहेंगे। टीचिंग, कानून के क्षेत्र, काउंसलिंग, धार्मिकता, दार्शनिकता के क्षेत्र, इनमें आपको एडवांटेज रहेगा। नौवें भाव का स्वामी जब पहले भाव में होता है तो ये आपके जीवन के संघर्ष को घटाता है। इसके विपरीत यदि नौवें भाव का स्वामी पहले भाव में है और वो पीड़ित हो जाता है तो जो आपका भाग्य है, लक फैक्टर, वो घट जाएगा। आपके अपने खराब निर्णय, खराब व्यवहार के कारण आपका संघर्ष बढ़ जाएगा। अच्छे मार्गदर्शन का आप अनुसरण नहीं करेंगे जो आपको मिलेगा। गलत कार्यों में या नियम कानून के विरुद्ध कार्यों को करने के कारण आपको अपयश भी मिल सकता है। नौवें भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में हो तो दूसरा भाव होता है आपके धन की बचत का, चाहे वो लिक्विड कैश के रूप में हो या गहने जवाहरात रत्न के रूप में हो। और दूसरा भाव आपके कुटुंब का होता है, आपके परिवार का, पारिवारिक मान्यताओं का, जो भी आपकी फैमिली लीनियज होती है वो दूसरे भाव से देखी जाती है। दूसरा भाव वाणी का भी होता है, क्वालिटी ऑफ योर साउंड टोन,
और इनटेक ऑफ फूड, भोजन क्या आप कैसा लेते हैं, उसकी जानकारी भी दूसरा भाव देता है। 9वें भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में होता है तो धन संचय व भाग्य के बीच संबंध बन रहा है, ये भी एक मजबूत स्थिति होती है। अगर ये ग्रह पीड़ित नहीं है तो 9वें भाव की जो चीज़ें हैं, टीचिंग है, शिक्षा व कानून के क्षेत्र हैं, दार्शनिकता है, काउंसलिंग है, प्रिंटिंग, पब्लिकेशन का काम है, इन सब क्षेत्रों से आप धन कमा सकते हैं। आर्थिक मामलों में आपको भाग्य का साथ रहेगा, पिता व गुरु के मार्गदर्शन से भी आप धन इकट्ठा कर सकते हैं। आपका जन्म ही समृद्ध और संस्कारी परिवार में हुआ हो, ये भी एक संकेत होता है। पारिवारिक व्यवसाय को अपनाने से भी आपको सफलता मिल सकती है। आर्थिक लेन-देन, फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसमें आप बहुत ईमानदार होते हैं, ये भी संकेत मिलता है। धर्म, धार्मिकता, दार्शनिकता और लर्निंग हायर नॉलेज, जो ज्ञान प्राप्ति है, ये आपके लिए बहुत कीमती चीज़ें रहेंगी। दूसरा भाव आपके चेहरे का भी है, तो 9वें भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में आएगा तो आपका चेहरा आकर्षक हो सकता है। आपको न्यायपूर्ण बातें करना, धर्म, धार्मिकता, दार्शनिकता के बारे में बोलना, ये सब आपको पसंद होगा। परिवार के साथ यानी कि जॉइंट फैमिली में रहने से भी आपका भाग्य बढ़ेगा। इसके विपरीत यदि 9वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में जाकर पीड़ित हो जाता है, तो ये अपने से छठे भी होता है, षडाष्टक भी बनाता है। तब आप न्यायपूर्ण बातचीत तो करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली खुद विशेषकर आर्थिक मामलों में उसका अनुसरण नहीं करेंगे। मनी माइंडेड हो जाएंगे आप, पैसा ही आपका धर्म बन जाएगा। 9वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में, तो तीसरा भाव होता है आपकी साहस का, आपका करेज, मेहनत, आपके जो प्रयास होते हैं, एफर्ट्स, वो किस दिशा में और कितने होंगे, इसकी जानकारी तीसरा भाव देता है। आपकी आदतें, योजना क्षमता और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी संवाद शैली, लिखना, बोलना, मीडिया, सेल्स, मार्केटिंग, जर्नलिज्म, ये सब तीसरे भाव से देखा जाता है। कला और रचनात्मकता भी तीसरे भाव से देखी जाती है। छोटे भाई बहन भी तीसरे भाव से देखे जाते हैं। 9वें भाव का स्वामी जब तीसरे भाव में जाएगा तो आपके प्रयासों, आपकी मेहनत, आपके एफर्ट्स को भाग्य का साथ मिल रहा है, ये संकेत मिलता है। अगर शुभ प्रभाव में है ये ग्रह, पीड़ित नहीं है, तो आपके सभी प्रयास सफल होंगे। जो भी आप काम करेंगे उसमें आपकी तरक्की होगी। मीडिया, मास कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, टूरिज्म, बिजनेस, इनमें आप इन क्षेत्रों में उच्च शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं। लेखन में भी आपको सफलता मिल सकती है। और तीसरा भाव लेखन की प्रक्रिया को बताता है, राइटिंग को, आपकी राइटिंग एबिलिटीज तीसरे भाव से देखी जाती है। और 9वां भाव प्रकाशन का होता है, तो प्रिंटिंग और पब्लिकेशन में भी आपको एडवांटेज रहेगा। पब्लिक स्पीकिंग, मोटिवेशनल स्पीकिंग, काउंसलिंग, ये सब आप कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों से भी आपको मदद रहेगी, उनसे संबंध और सहयोग अच्छा रहेगा। लेकिन अगर 9वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में जाकर पीड़ित हो जाता है, तब आपका संघर्ष है जो वो बढ़ जाएगा। उतनी सफलता आपको नहीं मिलेगी जितनी आप मेहनत करेंगे, और आपकी संवाद शैली भी तब दूषित हो सकती है। भाई बहनों के साथ आपके जो संबंध हैं वो भी खराब हो सकते हैं। 9वें भाव का स्वामी जब चौथे भाव में हो, तो चौथा भाव होता है आपकी माता का, माता की शिक्षा, माता का पोषण, ये सब चौथे भाव से देखा जाता है। घर, जमीन, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, सुख सुविधा के साधन, कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंसेज, आपके जीवन में सुख, मानसिक शांति, ये सब चौथे भाव से देखा जाता है। 9वें भाव का स्वामी जब चौथे भाव में जाता है तो त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाता है, ये एक राजयोग जैसी स्थिति को बनाता है। आपकी माता काफ़ी धार्मिक और आध्यात्मिक हो सकती हैं, धार्मिक, दार्शनिक या कानून के क्षेत्र में वो काम कर सकती हैं। आपको मकान, जमीन, सुख सुविधा के साधन कम मेहनत में मिल जाएं, ये संकेत मिलता है। चौथे भाव की चीज़ों के लिए भाग्य आपका साथ देगा। अगर ये पीड़ित नहीं है तो आपका जो पारिवारिक वातावरण है वो बहुत धार्मिक और उच्च नैतिकता वाला होगा। मोरल वैल्यूज फैमिली में अच्छी होंगी। जितने ज़्यादा आप आध्यात्मिक और धार्मिक कार्य करेंगे, ज्ञान और अपनी शिक्षा को बढ़ाएंगे, उतनी आपकी मानसिक शांति बढ़ती जाएगी। शिक्षा के लिए आप घर से दूर भी जा सकते हैं। 9वें भाव का स्वामी चौथे भाव में है तो ये अपने से अष्टम होता है। जब आप 9वें भाव से गिनेंगे तो चौथे भाव तक जब पहुँचेंगे तो 8 आएगा। इसका मतलब ये है कि 9वें भाव से जुड़ी जो अचानक घटनाएँ हैं, 9वें भावों की जो ट्रांसफ़ॉर्मेशंस हैं, वो चौथे भाव में हो सकती हैं। अगर ये पीड़ित नहीं है तो अचानक से आपको कोई अच्छे गुरु, अच्छे मार्गदर्शक मिल सकते हैं। अचानक से शिक्षा प्राप्ति के लिए आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। अपनी माता से आपको ज़मीन, सुख-सुविधा के साधन अचानक से मिल सकते हैं। लेकिन अगर 9वें भाव का स्वामी चौथे भाव में जाकर पीड़ित हो जाता है, तो आपका जो पारिवारिक वातावरण है वो खराब रहेगा। मानसिक शांति आपको घर से दूर मिलेगी और जो सुख सुविधा के साधन हैं, उनकी प्राप्ति के लिए आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। 9वें भाव का स्वामी जब पंचम भाव में, तो पंचम भाव होता है आपकी बुद्धि का, इंटेलिजेंसी जो होती है, वो पंचम भाव से देखी जाती है। आपका सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप को प्रस्तुत करने का जो तरीका है,
इसके अलावा मंत्र सिद्धि, जो एनिसेंट लिटरेचर्स होते हैं, प्राचीन ग्रंथ, उनको पढ़ना। और शिक्षा का केंद्रीय भाव होता है पंचम भाव, संतान की जानकारी देता है, संतान की प्राप्ति, संतान से सुख, आपकी कला और रचनात्मकता, जो भी स्पेकुलेटिव बिजनेस होते हैं, अनिश्चित लाभ के क्षेत्र, पॉलिटिक्स है, सिनेमा है, स्टॉक मार्केट है, स्टेज परफॉर्मेंस है, ये सब पंचम भाव से देखी जाती है। इसके अलावा जो आपके पास्ट लाइफ डीड्स हैं, पूर्व जन्मों के कर्म हैं, उसकी जानकारी भी पंचम भाव देता है। नौवें भाव का स्वामी जब पंचम भाव में जाएगा तो एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में जाता है। दोनों ही लक्ष्मी स्थान है, बुद्धि और ज्ञान के स्थान है। बुद्धि के स्थान पर जब धर्म व भाग्य का स्वामी घर आकर बैठेगा तो जो आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है, अपने आप को प्रस्तुत करने का तरीका, वो अद्भुत हो सकता है। इस ग्रह की दशा में जो भी आप काम करेंगे, आपको अपनी मेहनत से कई गुना ज़्यादा फल मिल जाए, ये संभव है। बिजनेस, राजनीति, धर्म व कानून के क्षेत्र, इनमें आपको एडवांटेज रहेगा। आप बड़े वकील हो सकते हैं, बड़े जज बन सकते हैं, धर्म के प्रचारक बन सकते हैं, समाज सुधारक बन सकते हैं, आप प्रोफेसर, वैज्ञानिक हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो सकते हैं। मतलब ऊंचा पद पाने के लिए ये एक बहुत शुभ स्थिति बन जाती है। संतान प्राप्ति के बाद अचानक से भाग्योदय आपका हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिल जाए, ये सब भी संभव है। इसके अलावा जो अनिश्चित लाभ के क्षेत्र हैं, स्पेकुलेटिव बिजनेसेस, स्टॉक मार्केट, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, इन सब में भी भाग्य आपका साथ दे, ऐसा होना संभव है। नौवें भाव का स्वामी जब पंचम भाव में जाएगा तो जो नया सीखने की जिज्ञासा है वो आपके अंदर हमेशा रहेगी। लर्निंग एटीट्यूड आपका होगा, इससे आपको बहुत तरक्की मिल सकती है। नौवें भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में पाप ग्रहों के साथ भी है तब भी फल बहुत ज़्यादा नकारात्मक नहीं होता है, हाँ घट जरूर जाएगा। लेकिन अगर राहु केतु भी जैसे पापी ग्रह भी इस ग्रह के साथ बैठते हैं तो वो भी योग कारक हो जाते हैं। नवम भाव का स्वामी छठे भाव में, तो छठा भाव तिर्क भाव होता है, आपकी बीमारियां, कर्जे, शत्रुओं के बारे में बताता है। जो भी रुकावटें हैं, चैलेंजेस, कॉम्पिटिशन्स, इनकी जानकारी छठे भाव से मिलती है। आपका ननियाल पक्ष भी छठे भाव से देखा जाता है। इसके अलावा जो आपका रोजमर्रा का जो दिनचर्या है, आपकी डेली वर्क रूटीन, सर्विस सेक्टर, सोशल सर्विस, जो जॉब्स होती हैं, नौकरियां, वो भी छठे भाव से देखी जाती हैं। नौवें भाव का स्वामी जब छठे भाव में जाता है तो ये अपने से दशम जाता है और लगन से छठे भाव में जाता है। आपके भाग्य, धर्म, दार्शनिकता, मार्गदर्शन का ग्रह, वो आपके रोजमर्रा के संघर्ष में जा रहा है, लेकिन ये अपने से दशम होता है तो ये बताता है कि बहुत मेहनत के बाद ही आपका भाग्य साथ देगा। रोजमर्रा का जो संघर्ष है वो आपका धर्म बन रहा है, तो बहुत कम्पिटिटिव नेचर आपका हो सकता है। काफ़ी कुछ मिलने के बाद भी आप असंतुष्ट रहें, इस तरीके का स्वभाव आपका होगा। अगर नौवें भाव का स्वामी क्रूर ग्रह है, नेचुरल मेलेफिक है, मंगल है, शनि है, नैसर्गिक पापी है, तो शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता दिला सकता है। शत्रुओं को आप तब परास्त कर देंगे, लेकिन आपके शत्रु होंगे बहुत। बिजनेस, स्पोर्ट्स, लॉ, जो कानून का क्षेत्र है, उसमें आपको एडवांटेज रहेगा और उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए आप कर्जे ले सकते हैं। इसके विपरीत यदि नौवें भाव का स्वामी नेचुरली बेनिफिक है, नैसर्गिक शुभ ग्रह होकर अगर छठे भाव में बैठता है तो शत्रु बाधा आपको ज़्यादा परेशान करेगी। तब आपका जो नैतिक आचरण है वो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आप सर्विस सेक्टर में जाते हैं, समाज सुधार जैसे काम में जाते हैं, नौकरी करते हैं, तो आपका भाग्य जरूर साथ देगा। नौवें भाव का स्वामी अगर छठे भाव में है और वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, नेचुरल बेनिफिक है, तो कर्जे लेते वक्त बहुत सावधानी रखनी चाहिए, चुकाने में आपको परेशानी होगी। ननिहाल पक्ष से जरूर आपका संबंध सहयोग अच्छा रहेगा, उनसे आपको फ़ायदा हो सकता है। रोज़मर्रा की दिनचर्या में गुरु, पिता व जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनसे आपको अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन अगर नौवें भाव का स्वामी छठे भाव में है और वो वहाँ पर पीड़ित हो जाता है, पाप प्रभाव में है, तो पिता या गुरु का जो मार्गदर्शन है, जो भी अच्छी गाइडेंस आपको कोई देगा, तो वो आपकी समझ में नहीं आएगी। ऐसे ग्रह की दशा अंतर्दशा में आपको कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कर्जों की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। नौवें भाव का स्वामी जब सातवें भाव में हो तो सातवां भाव होता है आपकी कानूनी साझेदारियों का, विवाह, वैवाहिक जीवन, जीवन साथी की जानकारी देता है, व्यावसायिक साझेदारियों की जानकारी देता है, बिजनेस पार्टनरशिप्स की, बिजनेस, ट्रेड, जो भी कमर्शियल एक्टिविटी होती है वो भी सातवें भाव से देखी जाती है। और लंबी दूरी की यात्राएं भी सातवें भाव से देखी जाती हैं। सातवां भाव अदर पीपल को बताता है, घर से बाहर जो भी लोग आपको समाज में मिलते हैं वो सातवें भाव से देखे जाते हैं। इसलिए जो सार्वजनिक जीवन है, पब्लिक लाइफ की जानकारी सातवां भाव देता है और आपकी प्रसिद्धि भी इसीलिए सातवें भाव से देखी जाती है। नौवें भाव का स्वामी जब सातवें भाव में है तो विवाह या बिजनेस
में भाग्य आपका साथ देगा, ये संकेत मिलता है। मतलब भाग्य से लकीली कोई अच्छी साझेदारी, बिजनेस पार्टनरशिप आपको मिल सकती है, अच्छा जीवन साथी मिल सकता है, अच्छा वैवाहिक जीवन आपको मिल सकता है। विवाह के बाद भाग्योदय होगा ऐसा कहना ठीक नहीं होता है, क्योंकि भाग्येश जो है वो 7वें भाव में आ रहा है। जीवन साथी आपका भाग्य यहाँ पर नहीं बढ़ा रहा है। वो तब होता है जब 7वें भाव का स्वामी 9वें भाव में जाकर बैठता है। यहाँ आपके अच्छे भाग्य से अच्छा जीवन साथी मिल रहा है। जीवन साथी का भाग्य आपके साथ जुड़ने से बढ़ सकता है। जीवन साथी या आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, जो भी आपके व्यावसायिक साझेदार हैं, वो अच्छे नैतिक आचरण वाले हो सकते हैं। उनके मोरल जो एथिक्स हैं, लाइफ एथिक्स, वो अच्छे होंगे। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाता है तो मजबूत स्थिति बनती है। ये सार्वजनिक जीवन में ये आपको काफ़ी प्रसिद्धि दे सकता है। पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, वकालत के क्षेत्र में, इनमें आपका प्रभाव बहुत शुभ देखने को मिलेगा। इन क्षेत्रों में आपको एडवांटेज रहेगा। दोनों भाव लंबी दूरी की यात्राओं को दिखाते हैं, तो उच्च शिक्षा के लिए लंबी दूरी की यात्रा करना या विवाह के बाद विदेश में जाकर सेटल हो जाना, ये सब होना इस योग में संभव है। आप बड़े धर्म गुरु भी बन सकते हैं इस योग से, धर्म प्रचारक भी बन सकते हैं। आप अपने धार्मिक ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से पब्लिक को आप प्रेरणा दे सकते हैं, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। अगर 9वें भाव का स्वामी 7वें भाव में जाता है और वो पीड़ित हो जाता है, तो 7वां भाव मारक स्थान भी होता है। तब ये जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए शुभ नहीं होता। गलत आचरण से, आपके गलत आचरण से आपको अपयश भी मिल सकता है। 9वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव होता है अचानक होने वाली घटनाओं का, सडन अप्स एंड डाउन्स, जो भी बड़े परिवर्तन होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस, मृत्यु व पुनर्जन्म जैसी स्थितियाँ, ऐसी घटनाएं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं और उनसे हमारी सोचने की दिशा बदल जाती है, ये सब अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव सीक्रेट्स का भी होता है, गुप्त चीज़ों का, जो गुप्त विद्या होती है, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, ये भी अष्टम भाव से देखा जाता है। गुप्त रिश्ते, स्कैंडल्स, ये भी अष्टम भाव से देखे जाते हैं। और गुप्त धन, ब्लैक मनी, ये भी अष्टम भाव से देखा जाता है। और जो रिसर्च का क्षेत्र होता है, अन्वेषण का, वो भी अष्टम भाव से देखा जाता है। वसीयत के मामले, इंश्योरेंस, ये सेक्टर भी अष्टम भाव से देखा जाता है। विवाह के बाद जीवन साथी का जो धन है, आपके जॉइंट एसेट हैं, वो भी अष्टम भाव से देखे जाते हैं। आपके इनलाज भी अष्टम भाव से ही देखे जाते हैं। 9वें भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में है तो ये अपने से 12वें होता है और लगन से 8वें, तो दोनों से ही अशुभ स्थिति बनती है। 8वें भाव की जो समस्याएं हैं, उतार चढ़ाव हैं, बड़े परिवर्तन हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस, वो भाग्य से आपके पास आ रहे हैं। आपने धर्म, अपनी धार्मिक मान्यताएं, पिता व गुरु के मार्गदर्शन की आप तब अवहेलना कर सकते हैं, उन पर आप सवाल खड़े कर सकते हैं। इस ग्रह की दशा अंतरदशा में आप दूसरे धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। उच्च शिक्षा को आप बीच में छोड़ सकते हैं। आप अपनी धार्मिक मान्यताओं और अपनी दार्शनिकता जो है उसको कम अहमियत देकर अकल्ट, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस, इन पर आप रिसर्च कर सकते हैं। और इन क्षेत्रों के लिए आपको अच्छा मार्गदर्शन भी मिल सकता है। इन क्षेत्रों के लिए, इन क्षेत्रों में जाने के लिए आपको एडवांटेज रहेगा इस योग से। 9वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में है और अगर शुभ प्रभाव में है तो वसीयत के मामलों में भाग्य आपका साथ दे, ऐसा संभव है। लेकिन हो सकता है कि किसी की मृत्यु के बाद ही आपको वसीयत मिले। इंश्योरेंस सेक्टर में आप काम कर सकते हैं। इंजीनियरिंग, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग से आप जुड़ सकते हैं। लेकिन 9वें भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में पीड़ित हो जाता है, पाप प्रभाव में आ जाता है, तो धर्म व कानून के खिलाफ आप जा सकते हैं, तब बहुत परेशानी हो सकती है। नैतिकता आपके अंदर कम होगी, गलत कार्यों की वजह से आपको अपयश मिल सकता है। 9वें भाव का स्वामी जब 9वें भाव में हो तो स्वराशि का ग्रह बनता है, मजबूत स्थिति होती है। धर्म, धार्मिकता, दार्शनिकता, जो भी आपकी मान्यताएं हैं, उनके प्रति आपके अंदर बहुत श्रद्धा होगी, बुद्धि आपकी तेज होगी। आप जल्दी किसी से प्रभावित नहीं होंगे। अपने निश्चय, अपने निर्णयों पर दृढ़ता के साथ आप काम करेंगे। जन्म से ही भाग्यवान हो आप, ऐसा संकेत मिलता है। मतलब आपका जन्म ही संस्कारी और समृद्ध परिवार में हुआ हो। पिता से आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपको मिल सकता है। पिता आपके उच्च पद पर भी हो सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में आपको अच्छा मार्गदर्शन मिले, ये संकेत मिलता है। आपका जो नैतिक मूल्य हैं, आपके लाइफ एथिक्स, वो उच्च स्तर के होंगे। ज्ञान व अध्यात्म के लिए या उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। संतान सुख के मामले में भी आप भाग्यशाली होंगे। संतान बहुत शिक्षित हो सकती है। अगर 9वें भाव का स्वामी 9वें भाव में पीड़ित हो जाता है, तब ये जो अच्छे फल हैं ये बहुत कम हो जाएंगे। तब आप गलत मार्गदर्शन से प्रभावित हो सकते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्ति में आपकी बाधा आ सकती है। 9वें भाव का स्वामी 10वें भाव में, तो 10वां भाव होता है आपके कर्मों का, आपके आचरण की जानकारी देता है।
कैरियर की भी जानकारी देता है, नौकरी हो या व्यवसाय हो, पद प्रतिष्ठा वर्चस्व प्रसिद्धि ये सब 10वें भाव से देखे जाते हैं। पिता व पिता तुल्य लोगों की जानकारी भी देता है, और सरकार से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं, काम करने की जगह पर आपके जो सीनियर्स हैं, ये सब भी 10वें भाव से देखे जाते हैं। 9वें भाव का स्वामी जब 10वें भाव में जाएगा तो त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाता है, ये भी एक मजबूत स्थिति बनाता है। धर्म का ग्रह आपके कर्म स्थान पर जा रहा है, तो जो भी आपका कैरियर होगा उसको आपके धार्मिक और आध्यात्मिक जो संस्कार हैं वो बहुत गहराई से प्रभावित करेंगे। शिक्षा व कानून के क्षेत्र, काउंसलिंग, धर्म के क्षेत्र, इनमें आपको एडवांटेज रहेगा। 9वें भाव का स्वामी 10वें भाव में अगर पीड़ित नहीं है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो आपकी जो सामाजिक छवि है, सोशल आइडेंटिटी, वो एक ईमानदार, नियम कानून को मानने वाले व्यक्ति के रूप में होगी। आपके करियर में पिता व बुद्धिमान लोगों का मार्गदर्शन बहुत मदद करेगा। पिता के व्यवसाय से भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी आपको लाभ होगा। आपके करियर में यात्राएं भी बहुत रहेंगी, जो भी आप काम करेंगे उसमें भाग्य आपका साथ देगा। स्टेटस व अथॉरिटी को पाने में और सरकारी कार्यों में आप अपने आप को भाग्यवान महसूस कर सकते हैं। पिता व आपके अन्य जो परिवार के लोग हैं उनके अच्छे राजनीतिक संबंध हो सकते हैं। 9वें भाव का स्वामी अगर 10वें भाव में है और वो शुभ ग्रह है, नेचुरल बेनिफिक है, तब रिस्क लेने की क्षमता आपकी कम रहेगी। अपने काम करने की जगह पर कानून की जो पालना है वो आप सख्ती से करेंगे। 9वें भाव का स्वामी अगर 10वें भाव में जाकर पीड़ित हो जाता है, तब आपके कर्मों में जो नैतिक मूल्य हैं वो कमज़ोर होंगे। आप गलत कार्यों की वजह से अपयश पा सकते हैं, गलत मार्गदर्शन का आप अनुसरण भी कर सकते हैं। 9वें भाव का स्वामी स्वामी 11वें भाव में, तो 11वां भाव होता है आपके लाभ का, आय के स्रोत की जानकारी देता है, इच्छाओं व खुशियों के पूरे होने का भाव होता है। जो भी आपका व्यावसायिक नेटवर्क सर्कल है, जहाँ से आप लाभ कमाते हैं, वो 11वें भाव से देखा जाता है। बड़े भाई-बहन की जानकारी भी 11वें भाव से मिलती है, और जो बड़ी-बड़ी संस्थाएँ होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, वो भी 11वें भाव से देखी जाती हैं। अपने से तीसरे जाएगा, जब 9वें भाव का स्वामी 11वें भाव में जाता है तो, और लगन से लाभ भाव में जाता है। लेकिन जो 9वां भाव होता है, ये 11वें भाव का लाभ भाव भी होता है। 9th हाउस इज़ 11th फ्रॉम 11th, तो ये भी एक मजबूत स्थिति बनती है। इस ग्रह की दशा अंतर्दशा में मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा, ये संकेत मिलता है। बड़े भाई-बहन के साथ आपके अच्छे व्यावसायिक संबंध हो सकते हैं। भाग्य से अच्छा व्यावसायिक मित्र समूह आप बना सकते हैं, जहाँ से आपको लाभ होगा। और आपका जो नेटवर्क सर्कल है उसमें धार्मिक और जो दार्शनिक मित्र हैं वो ज़्यादा होंगे, जहाँ से आपको अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। आपके पिता व गुरु के मार्गदर्शन से, धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाओं से आपको लाभ होगा, ये संकेत देता है ये। धार्मिक व आध्यात्मिक जो संस्थाएँ हैं उनसे जुड़ना आपको पसंद भी बहुत होगा। बहुत अच्छे मार्गदर्शक और काउंसलर आप बन सकते हैं। कानून के क्षेत्र में भी आपको एडवांटेज रहेगा, और धार्मिक जो यात्राएँ हैं, उनसे जो आपका आध्यात्मिक नेटवर्क सर्कल है वो बढ़ेगा। अगर 9वें भाव का स्वामी 11वें भाव में जाकर पीड़ित हो जाता है, तब आपको खराब संगति मिलेगी। गलत मार्गदर्शन देने वाला नेटवर्क सर्कल तब आप बना सकते हैं। 9वें भाव का स्वामी 12वें भाव में, तो 12वां भाव होता है व्यय का, खर्चों का, लॉसेज का भी होता है, और इन्वेस्टमेंट भी 12वें भाव से देखी जाती हैं। 12वां भाव एकांत स्थान के बारे में बताता है, जो भी आइसोलेटेड प्लेसेस होते हैं, ऐसे स्थान जहाँ की संस्कृति, जहाँ का वातावरण अलग होता है। इसीलिए जो विदेश में स्थायित्व है, फॉरेन सेटलमेंट, वो 12वें भाव से देखी जाती है। मठ, आश्रम, जेल, हॉस्पिटल जैसी जगह भी 12वें भाव से देखी जाती है। जो आपका अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, मोक्ष, हायर स्पिरिचुअलिटी, ये भी 12वें भाव से देखा जाता है। 9वें भाव का स्वामी जब 12वें भाव में जाता है तो विदेश में स्थायित्व या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के करियर में, या अध्यात्म के क्षेत्र में, स्पिरिचुअलिटी में भाग्य आपका साथ देगा, ये संकेत मिलता है। और इन क्षेत्रों के लिए आपको अच्छा मार्गदर्शन भी मिल सकता है। बहुत अच्छे ज्योतिषी आप बन सकते हैं, धर्म के प्रचारक हो सकते हैं, रहस्य जो रहते हैं, रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म, उसमें आप अच्छा कर सकते हैं, अच्छे हीलर आप बन सकते हैं। इन सब क्षेत्रों को आप विदेश में जाकर भी कर सकते हैं। धार्मिक व आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। आपके जन्म स्थान से बहुत दूर रहने वाले कोई अच्छे गुरु, कोई अच्छे मार्गदर्शक आपको मिल सकते हैं। उच्च शिक्षा भी आपकी विदेश में हो सकती है। समाज सेवा, धार्मिक कार्यों पर भी आपका खर्चा बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर 9वें भाव का स्वामी 12वें भाव में जाकर पीड़ित हो जाता है, तब ये आपको खराब संगति देगा। घर से काफ़ी दूर आप मुसीबत में फँस सकते हैं। गलत कार्यों की वजह से जो आपके ज़्यादा खर्चे होंगे,
वो एक परेशानी का कारण बन सकते हैं। फिजूल की यात्राएं आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। दोस्तों, 9वें भाव के स्वामी के विभिन्न 12 भावों में होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।